पहाड़ों के बीच एक काफी अच्छा कॉलेज है जहां का AQI 100 के नीचे रहता है और वो आपकी लोकेशन काफी अच्छी है देहरादून के अंदर। वो कॉलेज हमारा रहने वाला है UPS देहरादून। इस कॉलेज के बारे में बच्चों हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि अब बच्चों हमारा जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है और जुलाई के मंथ में जाकर के अब बच्चे सारे सीरियस है अपने एडमिशन्स को लेकर के। तो इस टाइम पे कैसे क्या पूरा एडमिशन प्रोसेस हमें करना होगा अगर हमें UPS देहरादून के अंदर एडमिशन्स लेना है, उसके लिए पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा। साथ ही में इस कॉलेज में कितनी क्या फीस लग जाती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे प्लेसमेंट्स कैसी हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट द UPS देहरादून फॉर ऑल द कोर्सेज, सभी कोर्सेज के लिए हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए बच्चों ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, बिकॉज अगर एक गलती हो जाती है तो फिर आपका एडमिशन में रिजेक्शन हो जाएगा और फिर आप लोग भी गलती नहीं करना चाहोगे। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आई हैव प्रोवाइडेड यू द ऑफिशियल अप्लाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से जाकर के आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में काफी सारी बच्चों फेक लिंक्स जनरेट हो रखी हैं और अगर आप लोग फेक लिंक्स के चक्कर में पड़ते हो फिर जाकर के आपके जो पैसे हैं 1750 रुपीज ये लोग चार्ज करते हैं एप्लीकेशन फीस। दैट्स ऑफिशियल। कोई बोल रहा है कैशबैक मिल जाएगा, डिस्काउंट, तो फेक, वो ऑलरेडी फेक हो गया या फिर बहुत सारी है। तो इसलिए आपको मैंने ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आपके पैसे ना बेकार हो जाए, एडमिशन सही जगह हो जाए, स्कॉलरशिप वगैरह हर एक चीज के चांसेस बने रहे, ये सारी चीजें हो जाए। इसलिए जाकर के ऑफिशियल अप्लाई लिंक से आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना है। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले बच्चों एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारे जो प्लेसमेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टेप 1 होता है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है वो मैं पूरा प्रोसीजर्स आपको समझा देता हूं, ओवरव्यू किस तरीके से रहेगा। तो बच्चों UPS देहरादून में आपको पहले तो फॉर्म अप्लाई करना सीखना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो को भी आप लोग देख रहे हो, फोन से भी अप्लाई कर सकते हो और लैपटॉप से भी। तो इस यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगी, इस लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली अगर ओपन नहीं होता, दिखा रहा है 7 सेकंड, आप लोग डायरेक्ट कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे और उसके बाद जाकर के आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में फेक लिंक्स वगैरह इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे आपको कैसे क्या डिटेल्स भरनी है, यहाँ पे आपका ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे जो कि 10th की मार्कशीट में, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लोगे। फिर यहाँ जेंडर आपको डाल देना होगा, मेल फीमेल जो भी है, आप लोग मेल है तो मेल कर देते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट चूज कर लोगे आप लोग अपना, जो भी है, बिहार है, दिल्ली है, जो भी है। फिर सिटी चूज कर लोगे, जो भी आपका रहने वाला है सिटी चूज कर लोगे। फिर उसके बाद आप किस कोर्स के लिए करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, ग्लोबल, इंटीग्रेटेड, जो भी करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपको करना है यहाँ से अपने कोर्स के हिसाब से चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमें कंप्यूटर साइंस में करना है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें कौन सा करना है, बीटेक करना है तो बीटेक चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी चूज करोगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कि दे रखा है कंप्यूटर साइंस जो ब्रांचेस वगैरह है उनके 50% मार्क्स चाहिए 10th एंड 12th में, और PCM के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वगैरह कोई अगर ब्रांच लेना चाहेगा तो फिर 70% मार्क्स होगा। इस पर टिक कर देगा बच्चा तो वो चीज़ हट जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स, 2 कोर प्रोग्राम्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने ये चूज़ कर लिया और फिर कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इमर्सिव कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद जाकर के नीचे करेंगे तो फिर आता है कि आप लोगों ने कहाँ से जाना है इसके बारे में, बुक सेलर वगैरह कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। सोशल मीडिया वगैरह जो भी आपको देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ से चूज़ कर दोगे। हमने ऐसे ही बुक सेलर चूज़ कर दिया, फर्स्ट पे आ रहा है तो। और यहाँ पे जाकर के आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो ये कर सकते हो, एग्जाम नहीं देना चाहते तो नॉन एग्जाम पे चूज़ कर करके, बोर्ड के मेरिट पे, JEE मेंस के, सैट पे, CUET पे, जो भी, मान लो CUET है तो CUET का स्कोर डाल दोगे, JEE मेंस के बेसिस है तो JEE मेंस का डाल दोगे, फिर सैट का है तो सैट का स्कोर डाल दोगे, फिर बोर्ड के मेरिट है तो बोर्ड का डाल दोगे, इस तरीके से। और अगर आप लोग इनका एग्जाम दोगे तो ये पे क्लिक कर दोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, मोबाइल नंबर डाल दोगे, इस पर टिक कर दोगे, गो टू पेमेंट पे क्लिक करके 1750 रुपीज़ आपके जो है पे कर देना होगा। ठीक है, वो पे करने के बाद आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जाकर के बाकी की चीज आगे करनी है। फिर स्टेप 2 आपका रहेगा कि आपने स्कोर्स वगैरह अगर कुछ सबमिट करना भूल गए थे, जैसे 10th की डिटेल्स वगैरह कुछ हो गई, 12th के कुछ स्कोर्स वगैरह हो गए, तो एकेडमिक जो डिटेल्स है वो सब आप लोग कुछ भर दोगे। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपकी बच गई वो आप लोग स्टेप 2 के अंदर कंप्लीट करोगे। स्टेप 3 है कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो क्लास 12th के बेसिस पे, CUET के बेसिस पे और ये JEE मेंस वगैरह, फिर आपको जो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। स्टेप 3 आपका जो है स्किप हो जाएगा। बट क्या है कि इसमें आपकी सीट्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं इस
कॉलेज में। तो इस तरीके से आपको स्टेप 3 में जो आप लोग इनका एग्जाम भी दे सकते हो, जो कि घर बैठे ही हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, आराम से घर पे बैठ करके अपना एग्जाम दे दोगे, लैपटॉप कंप्यूटर जिससे भी देना चाहो। स्टेप 4 में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फिर आपका मेंशन्ड होगा कि हाउ मच स्कॉलरशिप्स यू गॉट, क्योंकि यहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप्स है ऑन द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो इनके, चाहे जेई मेंस के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू, क्लैट वगैरह हो गया, इन सब के बेसिस पे आपको जो है 100% तक की स्कॉलरशिप्स है। साथ ही में 30% तक की स्कॉलरशिप्स है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12। तो ये चीज रहेगी। फिर स्टेप 5 में आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। उस ऑफर लेटर में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, आपको क्या ब्रांच मिली है क्या नहीं मिली है, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। और फिर वो ऑफर लेटर में आपको देखने के बाद जाकर के आपको जो है वहां पे जाकर के आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जो भी सीट बुकिंग अमाउंट है वो आप लोग वहां पे पे कर दोगे। फिर स्टेप 6 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके, वो सारे बेसिक से क्लास 10 की, 12 ये सारे जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे। स्टेप 7 होता है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ कोई फुल ईयर की फी आपसे नहीं मांगी जाती है, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की फी आप लोग यहाँ पे पे कर दोगे। फिर स्टेप 8 में आपका एडमिशन डन हो जाता है। फिर उसके बाद जाकर के आपको हॉस्टल बुकिंग वगैरह सारी चीजें आप लोग शुरू से ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलते हैं, इसलिए आप लोग उसके बाद इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, जिससे कि आप लोग भी जल्दी से आपको एडमिशन मिले और हॉस्टल बुकिंग वगैरह सारी चीजें कर पाओ। तो बच्चों पहले तो समझते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे है। जैसे बीटेक में एडमिशन लेना चाहोगे तो देखो 50% मार्क्स आपके 10th 12th में होना चाहिए और पीसीएम के अंदर 50%, बस 12th के अंदर, और कुछ नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन क्या है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे दो, जेईई मेंस पे हो सकता है, बोर्ड के मेरिट पे हो जाएगा, सीयूईटी पे एडमिशन हो जाएगा और सैट के स्कोर पे, इन सब बेसिस पे एडमिशन है। बाकी बीएससी प्रोग्राम सबके लिए क्या है, पर्सनल इंटरव्यू, बस इंटरव्यू दे दो, क्लास 12 की वगैरह की डिटेल्स डाल करके इंटरव्यू दे दो, सीयूईटी दे दो, या इनमें से कुछ भी कर सकते हो, स्लैश इसीलिए दिया हुआ है। बाकी स्कूल ऑफ बिजनेस देखोगे, यहाँ पे भी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे दो, यूजीएटी के थ्रू, सीयूईटी बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। बीकॉम वगैरह का डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा या सीयूईटी के बेसिस पे। ऐसे ही किसी भी कोर्स के लिए आपका है तो यही 50% ही मार्क्स मोस्टली में चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए तो 70% मार्क्स इसमें होगा। बाकी स्कूल ऑफ डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ पे 50% ही मार्क्स आपका चाहिए होगा। तो समझ आ गया ना, तो एलिजिबिलिटी ये रहती है। बाकी बच्चों स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप्स इस बार कैसे क्या प्रोवाइडेड की जा रही हैं, तो देखो ये बोर्ड के मेरिट पे है, ठीक है। स्कॉलरशिप 12th में अगर आपके 95% से ऊपर आए 30% मिल जाएगा, 90 से 95% के बीच में 25% का, 85 से 90 के बीच में 20%, 75 से 80 15%, 60 से 74.9 आए हैं तो आपके 10% की स्कॉलरशिप फिर भी मिल जाएगी, ठीक है। ये गर्ल्स का है, ऐसे ही बॉयज़ का यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 30% के लिए इतना, 25 के लिए इतना, इस तरीके से, राइट। फिर इसके बाद अगर कि आपका ये जो नेशनल लेवल एग्जाम्स के बेसिस पे है, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम में अगर आपके जेई में 95 परसेंटाइल से ऊपर है, सीयूईटी में 95 परसेंटाइल से ऊपर है, या क्लैट में ये है, तो आपका 100% 40% स्कॉलरशिप के लिए 90 से 95 के बीच में जेई स्कोर, सीयूईटी का 90 से 95, इसके बाद 25% स्कॉलरशिप के लिए जेई में 85 से 90 और सीयूईटी में 85 से 90 के बीच में, बाकी क्लैट। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो इनका गया है, ठीक है, जो 2020 बैच वाला था उसको जो 1.3 करोड़ का, बाकी जो लेटेस्ट है वो 52 लाख का बच्चे का प्लेसमेंट भी जा रखा है, जो कि आपका 2025 का ही बैच आउट बच्चा है, ठीक है। बाकी ओवरव्यू आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो रिक्रूटर्स 800+ कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स यहाँ पे 92% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज 2025 में गया हुआ है। बाकी हर कोर्स के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखो एवरेज प्लेसमेंट 17.9 नहीं है, जिससे 100 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, उसमें जो टॉप 10% बच्चे हैं उनकी ये प्लेसमेंट का डेटा है, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक अगर आप टॉप 10% में रहते हो तो 17-18 लाख का भी उठा सकते हो पैकेज। स्कूल ऑफ बिजनेस में देखो इस तरीके से, ठीक है। आप सारे हेल्थ एंड साइंस, स्कूल ऑफ लॉ 22 लाख का हाईएस्ट पैकेज, इस तरीके से। बाकी बच्चों फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह सारी बड़ी बड़ी कंपनीज। फीस की बात करते हैं तो देखो बीटेक की फीस की बात करते हैं तो 2,30,000 रुपीज़ फीस जा रही होगी पर सेमेस्टर की, ठीक है। इसी तरीके से फिर 2.5 लाख हो जाएगा, फिर 2.6, 2.6, 2.8, इस तरीके से फीस आपकी जा रही होगी, ठीक है। आप लोग कोई भी कोर्स करना चाहोगे, मान लो कंप्यूटर साइंस वाला लेना चाहोगे तो उसमें थोड़ी सी 2,58,000 है, ठीक है। 2,58,000, 2,58,000, 2,72,000, ठीक है, 2,87,000 और 3 लाख रुपीज़ फीस पर सेमेस्टर की, इस तरीके से। तो फीस आपकी लगभग 25 लाख के अराउंड फीस जा रही होगी। बाकी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी है, 25 से 30 लाख का खर्चा आएगा, बिकॉज ये ग्लोबली इसको जाना जाता है, काफ़ी प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, AQI काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से इसको मतलब इतने ज़्यादा मतलब बच्चे फीस पे करते भी हैं, बिकॉज दैट इज़ वर्थ इट। बट अगर आपका पूरा ही लोन पे उठाना पड़ रहा है फिर आपको नहीं, मैं बोलूँगा कि अगर पूरा ही ऐसा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। पूरा नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत है और फिर जाकर के लोन वगैरह लेना चाहते हो
फिर ले सकते हो। तो इस तरीके से तो अभी आपको करना क्या है, जल्दी से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे जो वीडियो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे लिंक पे जाओ, यहाँ पे लिंक ऑफिशियल अप्लाई लिंक है, यहाँ से जाकर के जल्दी आज ही फॉर्म भर लो। पहले फॉर्म भरो, एग्जाम देना, एग्जाम दे दो, उसके बाद जाकर के ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर एडमिशन लेना है कि नहीं उस टाइम पे यू कैन डिसाइड इट। पहले तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के और एडमिशन लेने का देखो, ठीक है, क्योंकि एडमिशन ले लोगे तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि देखो दिल्ली और इन सब की लोकेशन में थोड़ा सा ना बेकार हो गया है माहौल, मतलब जो पॉल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। तो आपका AQI काफ़ी अच्छा है और माहौल अच्छा है, घूमने फिरने में भी काफ़ी सारी चीज़ें, मौज मस्ती और पढ़ाई सारी चीज़ें एक साथ हो जाएगी इस कॉलेज के अंदर। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर के ऑफिशियल अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाकर के जल्दी से जल्दी आज ही अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना, जल्दी से फॉर्म फिल कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।